तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है एमसीबी क्या काम करती है। साथियों एमसीबी क्या काम करती है इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एमसीबी की जो फुल फॉर्म होती है साथियों, उसे हम कहते हैं साथियों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या कहते हैं साथियों? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, क्या हो कहते हैं? ब्रेकर कहते हैं भाई। ये क्या है? ये एमसी की फुल फॉर्म है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। साथियों पुराने समय में क्या होता था कि हम घरों के अंदर फ्यूज काम में लेते थे। क्या काम में लेते थे? फ्यूज काम में लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे तो हम फ्यूज काम में लेते ही नहीं है। ठीक है, आजकल हम फ्यूज काम में नहीं लेते। तो साथियों पुराने टाइम पे फ्यूज क्यों काम में लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए, घर में दो कंडीशन हमेशा हमको देखने को मिलती रहती थी और आज भी देखने को मिलती है। एक तो क्या होती है साथियों, अचानक से करंट हाई हो जाती है। ठीक है, करंट हाई हो जाती है। और दूसरी चीज, घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते थे भाई? शॉर्ट सर्किट। ये दो चीजें साथियों हमें देखने को हमेशा मिलती थी। अब इन्हीं से बचने के लिए हमने क्या किया? फ्यूज का प्रयोग किया। साथियों फ्यूज में क्या होता है? एक पतला सा वायर होता है। जैसे ही करंट का मान हाई होता है तो ये जो वायर है अधिक गर्म होकर के ये पिघल जाता है, गल जाता है। ठीक है, ये गल जाता है और जो ओवरलोड, जो धारा अधिक जा रही है, उस धारा को रोक करके हमारे उपकरणों को ये बचा लेता है। उपकरण डैमेज नहीं होते। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद भी जो करंट का मान है, करंट का मान बढ़ जाता है साथियों, धारा का मान बढ़ जाता है। तो जैसे ही धारा ज्यादा जाने लगती है फिर से ये गल जाता है। तो इससे क्या हुआ साथियों? इससे हमारे उपकरण की सुरक्षा होगी। लेकिन साथियों कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम लोड अधिक लगा देते हैं ना, लोड अधिक लगा देते हैं, अब लोड अधिक हमने लगाया तो करंट अधिक लेगा ही लेगा हमारा। ठीक है, मान लीजिए कि एक लैंप पहले हमने जला रखा था, अब हमने साथ में एक एसी और चला दिया। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ लैंप ही करंट ले रहा था, अब एसी भी करंट लेगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही फ्यूज को पता चला कि करंट ज्यादा जाने लगी, फिर से ये गल गया। लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए था। अभी हमें चाहिए था कि हमारी एसी चले, लेकिन ये फ्यूज पिघल गया। ठीक है, क्यों पिघल गया? क्योंकि जो यहाँ पर हमने लैंप के लिए ही यहाँ पर फ्यूज काम में ले रखे थे, और अब हमने जैसे ही एसी लगाई तो ये पिघल गया। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा जाने लगा, ज्यादा जाने लगा। अब साथियों ये समस्या हमें बार बार देखने को मिली। ठीक है, फ्यूज में ये समस्या हो रही थी। और कभी कभार क्या हो रहा था कि करंट ज्यादा जा रही थी लेकिन मोटा वायर काम में ले, जो फ्यूज वायर होता है, हमने मोटा काम में ले लिया, तो इसलिए फ्यूज वायर पिघला नहीं। तो जो है उपकरण, जो भी पंखा है, फैन है, वो डैमेज हो गया साथियों। ठीक है, तो फ्यूज में हमें ये दिक्कतें देखने को मिली। इसीलिए साथियों निर्माण किया गया एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। साथियों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अलग अलग प्रकार के होता है। ठीक है, सिंगल पोल होता है, डबल पोल होता है, 3 पोल होता है और 4 पोल होता है। 3-4 पोल के ये होते हैं साथियों। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि फेज में ही हमें एमसीबी लगानी है तो उसके लिए सिंगल पोल का, अगर हमें फेज और न्यूट्रल दोनों में लगानी है तो डबल पोल का, अगर हमें साथियों 3 फेजों में लगाना है तो 3 पोल का, और 3 फेजों के साथ साथियों एक न्यूट्रल में भी लगाना है, स्टार में लगाना है, तो साथियों उसके लिए 4 पोल की एमसीबी बनाई जाने लगी। अब साथियों एमसीबी का काम क्या है? एमसीबी का काम साथियों यही है जो हमारे फ्यूज का काम था। बस यहां पर क्या है साथियों, एमसीबी जो है ना, एक वैद्युतिक युक्ति है जो कि अच्छे से काम कर लेती है। ठीक है, हमें यह समस्याएं देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो एमसीबी क्या करती है साथियों? ओवरलोड। ठीक है, क्या करती है भाई? ओवरलोड। और साथियों यहां पर शॉर्ट सर्किट से जो रक्षा करती है ना, एमसीबी करती है। अब हमें घरों के अंदर फ्यूज की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है भाई? फ्यूज की आवश्यकता हमें घरों के अंदर नहीं है। अब हम लगाने लगे एमसीबी। अब एमसीबी क्या करेगी साथियों? एमसीबी हमारी शॉर्ट सर्किट से भी रक्षा करेगी, और जो करंट का मान अगर अधिक हो गया तो उससे भी हमारी रक्षा कौन कर लेगी? एमसीबी ही कर लेगी, और बहुत ही अच्छे से कर लेगी, फ्यूज से बहुत ही अच्छे से कर लेगी। अब साथियों ये कब पता चलेगा कि किस प्रकार से एमसीबी काम करती है, तो वो तो हम जानेंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस में कि एमसीबी काम किस प्रकार से करती है। ठीक है, तो वो हम इसकी वर्किंग प्रोसेस का एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने यह जान लिया कि एमसीबी क्या काम में आती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। और एमसीबी की कार्य प्रणाली जानने के लिए अभी कमेंट करें कि सर नेक्स्ट वीडियो इसी का निकाले। धन्यवाद साथियों, माशाल्लाह आज तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।